स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। ये वीडियो क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के लिए है। इसमें हम लोग देखेंगे NCERT टेक्स्ट बुक में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में हमें बेनिफिट दे सकते हैं अगर हमें कम टाइम में रिवीजन करना है। तो आप लोगों को पता होगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम प्रोबेबली 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में हो जाता है सभी CBSE स्कूल्स का। इन्हीं के बीच में सबकी डेट शीट अलग अलग होती है। लगभग इसी एक महीने का जो ड्यूरेशन है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, इसी के बीच में हाफ ईयरली एग्ज़ाम लगभग स्कूलों में होता है। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में NCERT टेक्स्ट बुक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिसे हमें पहले रिवाइज करना चाहिए, जिससे हम लोग एटलीस्ट 50% मार्क्स तो स्कोर कर ही सकें। NCERT के बेस पर ही एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो जो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वैसे एग्ज़ाम में 50% तो आते ही हैं, सेम एकदम नहीं रहेंगे, डिजिट्स नंबर्स थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट उसके बेस पर जब आप केवल NCERT पढ़ते हो तो आप 50% मार्क्स गेन कर सकते हो जो क्वेश्चंस यहाँ पे बताया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करके। और क्वेश्चंस 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, NCERT एग्जाम्पलर लगाइए और कोई सैम्पल पेपर या अदर बुक की प्रैक्टिस करिए, तब आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग केवल NCERT टेक्स्ट बुक में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 1 नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको पेन ले करके रफ कॉपी या किसी कॉपी में नोट कर लें, बुक में मार्क ना करें। नोट कर देंगे तो बाद में आपको रिवीजन में आसानी होगी, और बुक में भी वो तो आप कट पिट नहीं करेंगे। तो एक कॉपी और पेन के साथ बैठें और क्वेश्चंस नोट करते जाएं जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पहला बोला गया नंबर सिस्टम में 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 8 एंड 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3, 4। साथ ही साथ चैप्टर 1 के एग्जाम्पल्स 3, 4, 7, 8, 9, 10, 19 एंड 20। इतने क्वेश्चंस की एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इतने क्वेश्चंस की कम से कम प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में देखें पॉलिनोमियल्स है। चैप्टर नंबर 2 इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 4th में 5th और 6th पार्ट, 5, 7, 8 4th 5th पार्ट, 8th का 4th और 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। एग्जाम्पल्स देखें इसमें, एग्जाम्पल्स 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 15। ये एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कम से कम ये एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करें। आपके माइंड में आ रहा होगा इतने ही क्वेश्चन करने से कैसे हम पूरा कोर्स कवर कर लेंगे। जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इसमें लगभग चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं, जो फार्मूले हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। इतने प्रैक्टिस करने से आप और भी क्वेश्चन इसके बेसिस पर लगा सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है, सेलेक्टेड हैं, एग्जाम में आपको मिल भी सकते हैं डायरेक्ट, या डायरेक्ट नहीं मिलेंगे तो इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बेनिफिशियल होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में देखें आप लोग, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है बहुत ही आसान चैप्टर है, तब भी मैंने इसमें भी कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 4, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के देखते हैं यहाँ पर हम। इसमें देखें
एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 and 4, 4.3, 2, 3, 6 and 8, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 and 2, एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 9, 1, 2, 4, 5, 7 and 9, इतने एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बात यहाँ पे और समझ लेते हैं हम लोग। देखें, जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4, इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, कुछ घुमा के आते हैं, कुछ चेंज करके, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस एडिशनल बनते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस एडिशनल बनते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा, उसकी भी प्रैक्टिस करें, तभी आप इन 4 में आप परफेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज इतना करने से भी आप 50% से 60% मार्क्स गेन कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी में बताया गया है। आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसमें आपको पता है इसका इंट्रोडक्शन ही मेन है। इंट्रोडक्शन में यूक्लिड्स ने कैसे ज्योमेट्री को डेवलप किया, इसका हिस्ट्री दिया गया है। उसके बाद डिफिनीशंस दिए हैं। एक्जियम्स पास्टलेट्स तो आपको एकदम से रट लेना है, एक्जियम पास्टलेट्स ही डायरेक्ट लिखने के लिए आ जाता है। एक्जियम्स एंड पास्टलेट्स तो आपको पूरा रट लेना है, एक्जियम्स एंड पास्टलेट्स। और इसकी हिस्ट्री के भी मेन पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज की, तो 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसी में से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड देयर आर 3 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 and 3, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप ज़रूर एक बार रिवाइज करें हाफ ईयरली एग्जाम से पहले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 6, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। एक्सरसाइज 6.2 में 2, 4, 5। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स 2, 3, 5, 6, 7 and 8। इसमें देखिए सीबीएसई ने चैप्टर 6 से डिलीट भी किया है, कुछ डिलीशन भी है। डिलीशन में अगर आप देखें तो मेजरली 6.3, साथ ही साथ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल भी कोर्स में नहीं दिया है, मीन्स 6.2 और 6.3 भी डिलीटेड है। बट ये डिपेंड करता है, चूँकि क्लास 9th एग्ज़ाम होम एग्ज़ाम होता है, स्कूल में ही होता है, तो डिपेंड करता है स्कूल इसको एग्ज़ाम में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको चाहिए कि चैप्टर नंबर 1 to 6 पूरा पढ़ें, जो भी डिलीट है उसको ही पढ़ लें। चैप्टर 1 में थोड़ा सा डिलीट है, 1.4, वो भी नाम मात्र का ही है, और चैप्टर 6 में ज़्यादा डिलीट किया गया है। बट क्लास 9th में एग्ज़ाम में ये अक्सर दे दिया जाता है, क्योंकि होम एग्ज़ाम होता है। तो चैप्टर 6 तक पूरा पढ़ें, और यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तो वीडियो बना ही दिया है। चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स हो गए। इसके बाद देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में देखिए आप लोग, इसमें एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ओके। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6 हो गया, 1, 3, 4, 5, 6। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ एग्जाम्पल्स 1, 3, 5, 6 and 7 एग्जाम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, डिलीटेड टॉपिक क्या है, इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल्स इस बार इसमें डिलीट कर दिया गया है, ओके। दिस इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल इस बार डिलीटेड है, और ये प्रीवियस 2 सेशन से डिलीट है, इसलिए इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं करना है। इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल्स तो आपको 7.3 तक करना है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं। तो जनरल वे में बात करें हम, तो देखिए क्लास 9th में हाफ ईयरली में चैप्टर नंबर 1 to 7 ज़्यादातर स्कूलों में पूछा जाता है, 1 to 7 ही। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है
कहीं कहीं चैप्टर नंबर 6 तक ही पूछते हैं, तो कहीं कहीं चैप्टर नंबर 8 भी ले लेते हैं। तो मैंने 1 to 7 यहाँ पे लिया हुआ है, क्योंकि वैसे भी 50% से ज़्यादा ही है, क्योंकि आगे चैप्टर नंबर 9 कंस्ट्रक्शन प्रोबेबिलिटी डिलीट है, तो वैसे भी 50% से ज़्यादा ही है। तो 1 to 7 में आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले कर लेनी है। इसको प्रैक्टिस करने के बाद क्या करें, इसके बाद आपको NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाने चाहिए। उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन उसमें से आप लगाएं। अगर आपके पास NCERT एग्जाम्पलर की बुक नहीं है तो आप PDF फॉर्म में कहीं से भी डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस को आप कॉपी में करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो NCERT एग्जाम्पलर जो बुक होती है वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। चैप्टर 1 to 7 में कौन कौन से एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिससे हम 100% मार्क्स अपना सिक्योर कर सकें और हमारे COT रेकी में मैक्सिमम से मैक्सिमम 90% से 100% मार्क्स आप स्कोर कर सकें, अगर आप NCERT टेक्स्ट बुक और NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम अच्छा जाए और अच्छे से आप इसका रिवीजन करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।